Hello, 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 hello. After ages, this Instagram live, Facebook पे तो लाइव बहुत होती हूँ. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड वाला इवनिंग एंड बर्थडे वाला हेलो हैगा जी. कर दो फिर हैगा जी. चर्चित 290, वाह नाम में ही चर्चित है. RS सगू, हाय सगू साहब कैसे हैं? अनिल रेहान, आई एम प्रिंसिपल पति. क्या बात, आई एम प्रिंसिपल पति. ओके. RJ विकू, हाय RJ विकू, हाउ आर यू? धर्म नेगी जी, वेलकम वेलकम. हमारे जो बहुत रेगुलर लिसनर्स है मेरे, वो जब ज्वाइन करते हैं और भी अच्छा लगता है. ऑफकोर्स नए वाले भी बहुत अच्छा लगता है. बिग हेलो कहते हैं हरजीत 8957. हाय बिग हेलो, बर्थडे वाला हेलो. मनप्रीत सिंह 175 हेलो. SH अबनम 212. एक तो ना बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं इंस्टाग्राम पे. सारिका हरीश हाय. रुद्र यादव हाय. एडवोकेट रवि डागर हाय. सिमर ज्वाइंड. आए 3111 ज्वाइन. ओके. विजय अमन हाय. विजय अमन हाउ आर यू? सो विजय अमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी विजय हैं. आई एम गुड RJ, आई एम ग्रेट RJ विकू, नाइस टू नो दैट. आई एम रुचि कपूर, माय darling fan, thank you so much for joining in. Krapal Mewada, Aparna Chauhan, hi. Vanessa 26576. ये नंबर का क्या खेल है, मुझे कभी समझ में नहीं आता. ओके. थैंक यू फॉर द हार्ट्स एंड लव. रुचि. बनासा 2676, हाउ आर यू? आई एम गुड बनासा, आप कैसे हैं? मदन 2885 हाय. ओके गाइस, तो आज बहुत बहुत स्पेशल जो है आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि क्या क्यूट लग रही हो. ओके. थैंक यू रुद्र यादव, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. संगर हनी अनन्या. तो आज का सेशन लाइक आई सेड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज कुछ बहुत ये स्पेशल सेशन होने वाला है, जहां पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दीप आयुर्वेदा. और दीप आयुर्वेदा से हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगी डॉक्टर बलदीप कौर. आई होप वो यहाँ पर है, तो मुझे रिक्वेस्ट भेज दें. एडवोकेट रवि डांगुर, योर वॉइस इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. निकुल Bantia 6734, thank you so much. Sudhar, hi, how are you? Sahil Mehta, hashtag Ayurveda, great, fantastic. Naughty Ratein, that's fantastic. Naughty Ratein, पंकज याद दिला रहे हैं. So दीप आयुर्वेदा, मुझे रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए, बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग कि मुझे आप दिख नहीं रहे हैं. दीप आयुर्वेदा, आई एम गोना सर्च यू. एक बार आप. ओके, आई गॉट दैट. आई एम वेटिंग फॉर दीप आयुर्वेदा. मैंने खुद रिक्वेस्ट भेज दी कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पर नहीं आई. सो वेटिंग फॉर दीप आयुर्वेदा टू जॉइन. तब तक हम हेलो कर लेते हैं. बिग हेलो फ्रॉम पाकिस्तान. वाओ, राबिया मालिक 71 पाकिस्तान से ज्वाइन इन कर रहे हैं. दैट इज फैंटास्टिक. राबिया मालिक, देखिए मतलब पाकिस्तान से भी. मैं वही कहती हूँ कि दिल हमारे ना बड़े मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपस में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो. ये जो आपको पता है कि जो लोग करते हैं और जो लोग गिफ्ट पैदा करते हैं, वो कोई और हैं, क्योंकि हमारा दिल तो बहुत 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 प्यार से भरा हुआ है, चाहे पाकिस्तान के लोगों का हो चाहे वो हिंदुस्तान के लोगों का हो. रहमान हबीब पेरिस से. ओके, वाओ, फैंटास्टिक. सो पाकिस्तान, पेरिस, कहाँ से ज्वाइन इन कर रहे हैं. सो वेटिंग फॉर दीप आयुर्वेदा आ रहा है. दीप आयुर्वेदा, बलदीप कौर जी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट. आर यू मुस्लिम? आई एम नॉट मुस्लिम, बट बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि शायद मैं अरेबियन टाइप लगती हूँ. सो ओके. ओके, वी आर जस्ट सेइंग दीप आयुर्वेदा में दोबारा से. मैंने दीप आयुर्वेदा डॉक्टर बलदीप कौर आपको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी है. आप एक्सेप्ट करके ज्वाइन इन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे वेटिंग फॉर दीप आयुर्वेदा आ रहा है. आई एम श्योर आगे है. यू लुकिंग so beautiful. I think she's joining in. Love you ma'am. Zaid Khan, Zaid Sheikh साहब कह रहे हैं thank you, love you too. मैं मनी माजरा से हूँ. अमनदीप झंडू कह रहे हैं हाय अमनदीप. तो आई थिंक बलदीप कौर जी हमें ज्वाइन इन कर रही हैं. उनके थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, बट आई एम श्योर कि वो हमें जल्दी ज्वाइन इन करेंगी. नेटवर्क में के कहीं इशू है, बिकॉज वहां से राउंड आ रहा है. सपना वर्दा. सो हेलो.
विजय अमन, हम मीनाक्षी दिल से हैं, हम मीनाक्षी के दिल से हैं। ओहो हेलो। सो आई थिंक दीप आयुर्वेदा से ज्वाइन इन हुआ है, बट मेरे को आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हाय डॉक्टर मैम। बलदीप। हेलो, आवाज नहीं। हेलो। आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, कैमरा ओपन कर लीजिए आप, शायद पिक्चर आपकी आ रही जी। है। और ये और नेटवर्क भी गोल गोल घूम रहा है, इन द सेंस लाइक वहां पे शायद नेटवर्क इशू है आपके, डॉक्टर बलदीप, जहां पर आप हैं। ओके, आई विल ट्राई टू फिक्स इट। गिव मी सम टाइम। एवरीवन's वेटिंग। तब तक हम लोगों से बात कर लेते हैं। बनासा 2676 sending me a lot of hearts, thank you। हरेंद्र शर्मा जी, अली हुसैन 077, हाय मीनाक्षी मैम, हाय अली हुसैन साहब, कैसे हैं आप? तो आज का ये सेशन, अगर हमारे नेटवर्क ने ज्यादा तंग नहीं किया तो जो है, क्योंकि मेरा तो नेटवर्क फुल ऑन आ रहा है, आई थिंक जो बलदीप जी हैं उनकी वाईफाई में वहां दिक्कत आ रहा है। सो ये होता है, ये आजकल के पैंग्स है ना, क्या कहते हो आप? राज सैनी एंड अदर्स रिक्वेस्ट यू टू बी इन द लाइव वीडियो। यू नो व्हाट, मैं एक दिन सिर्फ ऐसा करने वाली हूँ जब मैं आप सबको लाइव लेने वाली हूँ बारी बारी से, लाइक आई एम गोइंग टू टॉक टू एवरीवन। रिद्धिमा कह रही है लव द की दैट यू आर वेयरिंग। ओके, दिस इज द की टू माई हार्ट। Okay, this is the key to my heart. Hey, फाइन। सो संदीप कर कह रहे हैं ओ जी क्या बात है, आज थर्सडे लाइव इन आफ्टरनून नहीं, एक्चुअली मैं फेसबुक, माय फेसबुक पेज पे मैं जाती हूँ थर्सडे नाइट्स लाइव विद आरजे मीनाक्षी, मेरे फेसबुक पेज पे मैं लाइव जाती हूँ। और आज इंस्टाग्राम स्पेशल सेशन है, इट्स अ वेरी स्पेशल सेशन विद द को फाउंडर ऑफ दीप आयुर्वेदा, डॉक्टर बलदीप कौर। और उनका अगर नेट इशू फटाफट से सॉल्व हो जाए तो हम दोबारा से ज्वाइन इन करेंगे। रणदीप पहलवा, रणदीप पल पाल, रंधावा पाल, इन्ना वड्डा ना, इन्ना वड्डा ना। हाय जी हाय। हैव यू सीन पेरिस बिफोर? यस आई हैव सीन। जब मुझे आईआरएफ का अवार्ड मिला था तो अब मैंने गो लाइव विद दीप आयुर्वेदा दबाया। आई होप आई एम अगेन वेटिंग फॉर दीप आयुर्वेदा। हाय भेजा आपने दीप आयुर्वेदा, और मैं फिर से ये वी हैव फाइनली 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 फाइनली। वेलकम 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 डॉक्टर बलदीप कौर, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस आपको देख के और अच्छे हो गए। थैंक यू सो मच। सो स्वीट। बलदीप जी, पहले तो मैं बता दूं कि ना आयुर्वेदा का नाम सुनते ही, और मैंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया है 15 साल के इस रेडियो करियर में, तो आयुर्वेदा का नाम सुनते ही ना बड़े बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं आपके सामने, और थोड़े ऐसे दाढ़ी वाले, और थोड़ा सा बड़े एज के। तो आप तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी थोड़ा टाइम हुआ है, कॉलेज से निकली है मैडम, छोटा मोटा कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो ये आपकी त्वचा का राज के सब कुछ आयुर्वेदा खुद ही पे ट्राई कर लिया आपने? ऑब्वियसली मैम, खुद पे तो पहले ही ट्राई करना पड़ेगा ना, तभी आप एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे दूसरों के लिए भी। अदरवाइज तो एब्सोल्युटली। आपके पेशेंट बोलेंगे मैम पहले अपने पे ट्राई कर लो, हमें देने से पहले। वाओ। सो रुचि कपूर आपका वेलकम कर रही है यहाँ पे, सपना बट्टा कह रही है वेलकम मैम, आपको धर्म नेगी जी वेलकम कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? जी, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टू आयुर्वेदा, आप जरूर पूछिए एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स। जरूर। लेकिन हम शुरुआत करें, डॉक्टर बलदीप कौर, आप को फाउंडर ऑफ दीप आयुर्वेदा हैं, और कहा जाता है कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जी। उपचार हमेशा बाकी फायदे लेकर आता है, बाकी नुकसान नहीं। यानी फायदे एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे लेकिन नुकसान नहीं मिलते। सो अब तो खास तौर पे जब हम कहें कि हम एक पैंडेमिक की स्थिति से गुजर रहे हैं, इस समय हर जी। कोई आयुर्वेदा आयुर्वेदा कर रहा है, हर कोई इम्यूनिटी बिल्ड करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे लिए आयुर्वेद कहीं किसी देश ने सेट किया है, इस देश की देन है, हम क्यों भूल जाते हैं? तो सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर बलदीप कौर मेरा आपसे यही रहेगा कि बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद क्यों याद आता है? डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मीनाक्षी जी, क्योंकि हमें बीमार होने की कंडीशन में आना ही नहीं चाहिए ना। आयुर्वेद तो एक मैनुअल है ह्यूमंस के लिए। कहा जाए जैसे अगर आप कोई टीवी बाय करते हैं या जी। लैपटॉप बाय करते हैं तो भगवान ने जब इंसान बनाया तो उसको चलाने के लिए एक मैनुअल भी बनाना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे चलाना है, आपने इस मशीनरी को, इसको ठीक कैसे रखना है, कैसे बिल्कुल। इसकी हीलिंग करनी है अगर बाय द वे खराब हो जाती है।
तो बिल्कुल। आयुर्वेद इज मैनुअल टू ह्यूमन बीइंग, इसको कैसे ठीक रखा जाता है। तो हम्म। अगर वो फॉलो करते हैं तो फिर बीमार होने की नौबत ही नहीं आती। तो तभी हम्म। हम ये कह रहे हैं कि भाई बीमार होने के बाद ही क्यों डॉक्टर के पास जाते हो या आयुर्वेदा को ढूंढते हो कि भाई अब अर्थराइटिस हो गया है या डायबिटीज हो गया है, हाँ तो हाँ हाँ। बेटर है इस कंडीशन में ही क्यों आना है, उससे पहले ही आयुर्वेद को अपनाओ। बिल्कुल ठीक। तो और एक और चीज बलदीप जी, मैंने एक चीज नोटिस की है, जब कहीं पे कुछ नहीं होता ना, जब एलोपैथी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, फिर जाके लोग कहते हैं चल कुछ नहीं हुआ, अब जाके आयुर्वेद ट्राई कर। ये आपको भी डेफिनेट महसूस होता है बीइंग अ डॉक्टर फॉर सो मेनी इयर्स? जी बिल्कुल, जब पेशेंट्स आते हैं तो वो यही माइंडसेट, इंडिया में स्पेशली यही माइंडसेट है लोगों का कि आयुर्वेद जो कि इंडिया की पैथी है, मतलब वर्ल्ड ओल्डेस्ट ये ट्रीटमेंट सिस्टम है वर्ल्ड का। जी जी। मतलब आयुर्वेद से ही सब कुछ निकला हुआ है, वो चाहे बिल्कुल। आप कोई भी ब्रांच ले लो वर्ल्ड की। इवन हम्म। सर्जरी भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद की देन है। जी इवन जो जी। डे टू डे की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी है, तो ये हम्म आयुर्वेद में बहुत पहले की जाती थी। हम्म और हम्म अब जाके आयुर्वेद को अभी भी इंडिया में कह लो आप, इसके साथ सौतेला व्यवहार ही है। लोग कहते हम्म। हैं कि अब चलो कुछ नहीं हुआ, सबसे पहली हाँ। अप्रोच तो मॉडर्न की होती है, ऑब्वियसली यस। है। जिसकी पब्लिसिटी होगी तो पेशेंट सबसे पहले वहीं जाएगा, जिसकी इजी अप्रोच होगी। जी। उसके बाद फिर जब उनको लगता है कि अब चल होम्योपैथी कर लो, फिजियोथेरेपी कर लो, एक्वा पंचर कर लो, एक्वा प्रेशर, योगा, दादी हाँ माँ के नुस्खे, जब सब हाँ जगह से हारते हैं फिर सोचते हैं यार एक आयुर्वेद भी तो है अपने पास, हाँ। लेट्स गो टू राइट। दिस। और लास्ट में जब आते हैं तो फिर हमें लगता है यार अब हम क्या करें तुम्हारे लिए, मतलब तुम सब कुछ करके खत्म करके अब आ रहे हो, मतलब जी। लास्ट स्टेज में, एंड देन उनकी ये डिमांड होती है कि फिर जल्दी ठीक भी कर दो। तो राइट। वहां पे एब्सोल्यूट। बहुत चैलेंज आ जाता है। तो हमने हम्म दीप आयुर्वेदा में हमने यही चैलेंज लिया है कि हम लोगों को ये गाइड करेंगे कि बीमार मत हो आप। बीमार हम्म होने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर पे मत जाओ, किसी डॉक्टर पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ एक हम्म। आयुर्वेदिक डॉक्टर को अडॉप्ट करो, उनके साथ लिंक में रहो, ताकि आप बीमार ही ना हो। आपको जरूरत क्या है बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाके आप सर्जरीज करा रहे हो और ये सब, एंड उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद को क्यों अपनाएं, मतलब आयुर्वेद है क्या। लोगों में मिथ है कि आयुर्वेद जो है वो ट्रीटमेंट के लिए है, लेकिन हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। आयुर्वेद अच्छा। जो है वो मैनुअल है। मतलब कि आयुर्वेद का अगर आप, पता है मैक्सिमम लोगों को कि आयुर्वेद हम्म। जो शुरू होता है वो होता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, मतलब जी एक जी स्वस्थ जी। व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जैसे कि हम्म हम, बच्चा छोटा पैदा हुआ, हल्दी है, तो वो ठीक हम्म कैसे रहे, उसकी ग्रोथ हम्म कैसे प्रॉपर हो, डे टू डे के हम्म चैलेंजेस वो कैसे रखे। हम्म आजकल का जैसे हेक्टिक लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, डाइट अच्छी नहीं है, तो उन चीजों को हम्म कैसे हम मॉडर्न तरीके से उन चीजों को हम हैंडल करें। फिर उसके हम्म। बाद क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, टू एर इज ए ह्यूमन, तो कुछ ना कुछ गलती तो हम डेफिनेटली, बिकॉज वी आर स्लेव टू यस। अवर टेस्ट बड्स, है ना, हम लोग यस। इतनी ऑप्शंस है मार्केट में कि हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते। जी तो देन जी। इन दैट केस अगर कुछ हो जाता है तो हम्म। देन आल्सो वी हैव आयुर्वेद। तो राइट। ये सबसे बड़ा मिथ जो है ना, ये खत्म होना बहुत जरूरी है लोगों में। और हम्म। आपके माध्यम से मैं जितने भी लोग लाइव हैं या देख रहे हैं हमें, तो मैं जी उनको ये इस। कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद को आप बीमारी के लिए मत अपनाओ, हम्म। आयुर्वेद को आप ठीक रहने के लिए अपनाओ, हेल्दी रहने के लिए अपनाओ। आपने बहुत ज्यादा बड़ी बात कह दी डॉक्टर बलदीप कौर, ये हम्म, मैं सच बताऊंगी कि मैंने किसी भी डॉक्टर, मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी है, बट मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगी कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक इतना बड़ा एक गुरुमंत्री कहूंगी मैं जो आपने दे दिया है कि बीमार होने के बाद आप आयुर्वेद मत अपनाओ, आप ठीक रहने के लिए आयुर्वेद अपनाओ। ये आई थिंक ये किसी ने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी है, क्योंकि सब लोग कहते हैं बिल्कुल अच्छा बाकी जगह से ठीक नहीं हुआ कुछ है, चलो अब ठीक है आप यहाँ से भी हमारे ट्राई पास कर आ लो, जाओ, है दवाई ना, खा लो। यहाँ से भी देख लो आप। लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं, तो जैसे क्या फैमिली फिजिशियंस होते हैं, तो क्या कोई फैमिली आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जरूरी है फिर? और खास तौर पे अगर आप कह रही है कि हम बीमार ही ना पड़े, मतलब उस स्थिति में ना आए, मेरी बॉडी अपने आप ही फाइट कर ले, मेरी बॉडी अपने आप ही बीमार ना पड़े, मुझे अपने आप ही दिक्कत परेशानी ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम इस पोजीशन पे आ सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल मीनाक्षी जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैंने ये कहा कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना फिजिशियन बनाओ। तभी मैंने एक वर्ड यूज किया, अडॉप्ट करिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को, जो भी राइट। आपके नियर बाई है, राइट। जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो या आपको लगता है कि वो अच्छे हैं, एजुकेटेड है, ऑथेंटिक है, तो आप उनको अपनाइए। आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ आपको बीमार होने पे ट्रीटमेंट नहीं देगा, बल्कि आप बीमार ना हो इसके लिए आपको गाइडेंस देगा। मैंने आपको बताया ही, जैसे कि आयुर्वेद शुरू होता है आपकी दिनचर्या से।
जी। यानी कि आपको डेली रूटीन आपकी कैसी रहनी चाहिए। फिर आता है आपका सीजनल रेजिमेन, आपको सीजन के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस लानी है अपने डे टू डे की लाइफ में, अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में। जैसे आजकल आप देख रहे हो, मैं ही देखती हूँ मेरे ऑफिस में ही, मतलब हाफ लोग जो है वो बीमार हैं। किसी को फीवर हाँ, है, किसी को हाँ, हाँ, टाइफाइड है, किसी को कोल्ड कफ बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। इवन कल हमारा स्टाफ ही कह रहा था, मैम हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि आयुर्वेद नहीं अपनाते ना आप लोग। तो आयुर्वेद को रूटीन में लेंगे तो वो आपका जो डॉक्टर है वो गाइड करेगा कि भाई आप सीजनल चेंजेस हैं तो आप क्या हर्ब लो ताकि आपको ये सीजनल जो इफेक्ट्स हैं वो ना आए, आप बीमार ही ना हम्म, हो। तो बेटर वही है। तो इसीलिए हम्म, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को एज ए गाइड अपना अपनी लाइफ में लाओ, ताकि वो हम्म, आपको डे टू डे एवरी मंथ या आप सीजन के हिसाब से आपको हर्ब्स प्रिस्क्राइब करें, लाइफस्टाइल प्रिस्क्राइब करें जी, कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जी। ताकि हम हेल्दी रह सकें। हेल्थ के लिए ग्रेट। अपनाइए आप उसको। बिल्कुल बलदीप कौर जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में, और मैं फटाफट से थोड़े से एक दो बीच में लूंगी। रुचि कपूर कह रही है कि कोरोना पीरियड में कोई डेली रूटीन के लिए, इम्यूनो बूस्टर के लिए क्या लेना चाहिए, अगर आप हमें बता सकें प्लीज। डेली रूटीन के लिए तो क्या कहेंगे आप जी? जी, डेली रूटीन के लिए इम्यूनोबस्टर के तौर पे अगर आप घर में कुछ हर्ब्स यूज करना चाहते हो, आपके घर से अगर आप किचन से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो सीजन के अकॉर्डिंग इस सीजन में तुलसी बहुत ही अच्छी हर्ब है, जो जी, सभी के घर में, इंडियन फैमिलीज में ऑलमोस्ट सभी के घर में तुलसी अवेलेबल होती है। तो बिल्कुल। आप एज ए एडल्ट 2-3 उसके पत्ते जो है वो आप चबा कर भी ले सकते हो, या फिर आप हम्म, अपनी चाय में उसको डाल के बॉईल करके ले सकते हो, या एज ए डिकॉक्शन बना के ले लो। हम्म, उसके अलावा जिंजर बड़ी अच्छी हर्ब है, जो हम्म, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट रखती है, और प्लस राइट। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो जी। ये भी बड़ी अच्छी हर्ब है सीजनल वायरसेस बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए। नेक्स्ट हम्म, वंडरफुल जो गोल्डन हर्ब आपके किचन में है वो है टर्मरिक। सो टर्मरिक हम्म, को लेके थोड़ा सा ये है कि आपको टर्मरिक जो है वैसे तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ लेना चाहिए, प्रकृति अच्छा, अपनी जांच करवा के, क्योंकि अच्छा। टर्मरिक जो है वो सभी को सूट नहीं करता। तो ओ फिर भी गॉड। आप उसको एक छोटी सी मात्रा में 1 ग्राम की डोज में आप डेली उसको मिल्क के साथ या पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो हम्म, आजकल मार्केट में इसके कैप्सूल्स भी आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जिसमें करक्यूमिन एज ए मेन इंग्रेडिएंट होता है, तुलसी के भी जी, आते हैं। जी, तो ये आप ले सकते हो रेगुलर, इसके इसके लिए ये बहुत अच्छा है। और उसके जी, अलावा काफी अच्छी कंपनीज हैं जो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हर्ब्स के ऊपर कुछ पेटेंट मेडिसिन भी बना रही हैं। हमारी हम्म, कंपनी की भी इसमें बहुत अच्छी, हमने एक जी, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए एक किट भी बनाई हुई है, एक प्रोडक्ट भी है। वो भी आप लोग ले सकते हो डे टू डे लाइफ में, ताकि आप इन्फेक्शन से अपने आप को सेव करो और हेल्दी रहो। राइट। और मैं अगर बात करूं बलदीप, बहुत ज्यादा नाम दीप आयुर्वेदा का बहुत ज्यादा आयुर्वेद के खास तौर पे फील्ड में हो चुका है। और खास तौर पे जी मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप में भी बहुत अच्छी पहचान दीप आयुर्वेदा ने बनाई है। और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सो क्या मेन चीजें रही हैं जिसके कारण आज आप इस लेवल तक दीप आयुर्वेदा को आप पहुंचा पाए हैं, कि आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप में भी इसका नाम है? जी जी। मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि हमारी, जैसे आप पूछ रहे हो कि क्या रीजंस हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने अपने क्लिनिक्स में सबसे पहले जो भी हमारे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स हैं, हम बीइंग ए मैं डॉक्टर हूं तो मैं सबसे पहले ये इंश्योर करूंगी कि जो मेडिसिन बन रही है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम्म, उसका आपको एक टेस्टिंग भी होनी चाहिए प्रॉपर। ये नहीं है हम्म, कि मैंने रैंडमली कोई फॉर्मुलेशंस बना ली और मार्केट में उसको दे दिया, और मुझे ये पता नहीं है कि वो काम करती भी है कि नहीं की, और कितने टाइम में काम करती है। तो वो बिल्कुल। डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट है वो उस बीमारी पे काम भी करता है, या कितने टाइम में मुझे रिजल्ट भी मिलेगा। तो हमने हम्म, जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एक तो सबसे पहले हमने वो अपने पेशेंट्स को या अपनी ओपीडीज में एज ए कैंप्स में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, और उनको पूरा इंश्योर किया है, और हम्म, हमें ये पता है कि वो कितने टाइम में किस पेशेंट को किस तरह से प्रोटोकॉल में हमको यूज करने हैं। दूसरी हम्म, चीज मीनाक्षी जी, हमने अपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, हम बेस्ट हर्ब्स पिक करते हैं, और ओके। जो हर्ब्स से एक्सट्रैक्शंस होती हैं वो हमारे अपने प्लांट में होती हैं, तो हम उसमें उसके पहले पूरा जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करते हैं कि इसमें जो आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए वो प्रॉपर क्वांटिटी में है कि नहीं है। एंड देन हम्म, फॉर्मुलेशंस बनने के बाद फिर वो दोबारा प्रोडक्ट जो है क्लिनिकल ट्रायल में जाता है, उसको चाहे 6 मंथ्स लगे, 1 ईयर लगे, हम्म, और उसके बाद एक प्रोडक्ट अप्रूव होता है। जी, तो जी, क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, फिर उसको एनालाइज करना। एंड देन एक बड़ी बहुत ही खास बात है वो है क्वांटिटी की।
तो ओके। मैक्सिमम कंपनीज के प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वो प्रॉपर क्वांटिटी, अब आप बीमार हैं, आपको हाँ फीवर है, हाँ। एडल्ट एज एडल्ट तो आपके फीवर है तो आप 500 mg पैरास्टामोल खाओगे, तभी फीवर होगा। हम्म अगर आपको मैं हंड्रेड हम्म एम जी दूं तो आपको इफेक्ट आएगा? डेफिनेटली हम्म फीवर नहीं उतरेगा। हम्म तो हम्म, आपको एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेद में भी डोज बहुत मैटर करती है, तो आपकी ओके। क्वांटिटी भी पूरी होनी चाहिए। और वाओ। उसके साथ साथ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मीनाक्षी जी, वो हमने ना कंप्लीटली हर्बल बेस्ड है, उसमें जी। सिर्फ हर्ब्स हैं, यानी कि हम्म। कोई मिनरल मेटल हैवी मेटल हम उसमें यूज नहीं करते। नहीं प्लस करते हैं, वीगन ओके। है, यानी कि हम वेज शेल उसमें यूज करते हैं, ताकि जो हमारे लोग वेजिटेरियंस हैं, वीगन्स हैं प्रॉपरली, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो प्रोडक्ट कंज्यूम करने में। एंड जी। इसी की वजह से जो साइड इफेक्ट्स है वो भी बहुत कम आते हैं, मतलब आते ही नहीं है, नेग्लिजिबल। तीसरा, हम्म। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी, मैंने जितने प्रोडक्ट्स मीनाक्षी जी फॉर्मुलेट किए हैं वो हमने त्रिदोषा सिद्धांत पे किए हैं, यानी कि वो तीनों दोष जो हमारे वात पित्त और कफ है उसको बैलेंस करके चलते हैं। जैसे आपने सुना, मैंने आप पहले भी कहा कि हल्दी जो है वो गर्मी पैदा करती है, या तुलसी गर्म होती है, या कोई चीज दही ठंडा होता है। तो वो हम्म, बैलेंस करके चलना बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अब आपकी तासीर गर्म है, तो मैं अगर आपको हल्दी खिलाना शुरू कर दूं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। या बिल्कुल। कोई है जिसको कफज प्रकृति है, तो उसको मैं अगर आंवला ही देती रहूंगी, एलोवेरा दूंगी, तो वो बीमार हो जाएगा। माफ तो हो ये जाएगा। एक त्रिदोषा बैलेंस करके लेने से क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पर्सन लेता है तो उसको कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो राइट ये राइट। हमारी कंपनी की कुछ यूएसपीज हैं। तो हम क्वालिटी, क्वांटिटी और फॉर्मुलेशंस इन सब के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। आई एम सो इम्प्रेस, इसीलिए मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज आपने कही है कि एक ही चीज सबके लिए अप्लाई नहीं होती, कि तुम भी हल्दी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी तुलसी खा लो, तुम भी जितनी डेफिनेटली मर्जी खा लो। मतलब इतना सब हल्दी खा लो। डोजेज है, और उसमें भी खाओ तो खाओ, उसमें भी डोजेज है, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी खानी कितनी नहीं। बिल्कुल सभी के लिए हेल्दी सूटेबल कैसे हो सकती है, मतलब सबकी अपना अपना, क्योंकि देखो सबको पता है कि हर एक इंसान दिखने में जब अलग है तो ऑब्वियस प्रकृति भी अलग अलग होगी उसकी। बॉडी टाइप, फिजिकल नेचर, मेंटल नेचर, सब कुछ अलग है। तो आयुर्वेद जो है वो हमारा, हमारे शरीर को, भौतिक शरीर को हमारी ज्योग्राफी यानी कि हमारी लोकेशन से भी जोड़ता है, यानी कि हमारी ज्योग्राफिक जो है जहां हम रहते हैं उसके साथ भी कनेक्ट करता है। इसीलिए त्रिदोष सिद्धांत जो है, जो हम्म, पंच महाभूत है, वो लागू होते हैं आयुर्वेद में। तो उन जी। सबका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में बैठे हो। जैसे हमारे प्रोडक्ट अब यूएसए में रजिस्टर्ड है, जी। एफडीए अप्रूवल है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, सब जगह अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो वो इसलिए अप्रूव्ड हैं और वहाँ रिजल्ट्स भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सिद्धांत पे काम किया है। अब हम्म। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 36-40 डिग्री जाता है तो यूएस में तो 36 कभी होता भी नहीं होगा मैक्सिमम उनकी सिटीज में। तो यस। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं आयुर्वेद में। एलोपैथी नहीं है कि आपने एक साल्ट बनाया वो सब जगह काम कर रहा है। आयुर्वेद हर्ब है, तो हर्ब के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। और आपका लाइफस्टाइल तो है ही, मैटर करता ही है डेफिनेटली। राइट। बहुत लगातार आपके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आई थिंक पीपल आर लविंग दिस सेशन, और ये मैं बाद में मेरे फेसबुक पेज पे भी डालूंगी, इंस्टा पे भी रहेगा। मनशा विश की पूछ रहे हैं, बिटवीन तुलसी एंड अश्वगंधा विच इज बेटर फॉर इम्यूनिटी? डेफिनेटली तुलसी बेटर है, क्योंकि तुलसी जो है वो इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल हर्ब भी है। और हम्म। ये आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी प्रिवेंट करती है। इसीलिए इंडिया में हिंदू कल्चर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है, अश्वगंधा की नहीं होती। जी। तो इसीलिए उनको, उन्होंने हम्म, पूजनीय उस पौधे को माना है, इसीलिए उसको आरती की जाती है, और इसलिए उसको धर्म के साथ जोड़ा है ताकि वो हर घर में मौजूद रहे और उसका बिल्कुल। बेनिफिट हम ले पाए। मंदिर में भी इसीलिए तुलसी का जो पत्ता है वो चरणामृत के तौर पे दिया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि वो बेटर है। अश्वगंधा इज वेरी गुड इन केस ऑफ आपके नर्वस प्रॉब्लम्स है, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स है, आपको इम्यूनिटी किसी लेवल पे बिल्ड करनी है, या कुछ फर्टिलिटी इश्यूज है, उन केसेस में अश्वगंधा इज ए हर्ब ऑफ चॉइस। जी जी। सो और डेफिनेटली आई विल वोट फॉर तुलसी। तुलसी, ओके, तुलसी इज द एंड इट इज फेवरेट। रेडली अवेलेबल एट एवरी होम। बहुत ओके। चीप हर्ब है और सब जगह मिल भी जाती है। जी। आपकी स्किन को देखते हुए एक सवाल आया है, स्किन केयर के लिए कोई होम रेमेडीज बताएं, क्या यूज कर सकते हैं? और सबसे अच्छी बात, जो आपने अभी तक चीजें बताई हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किचन से बाहर या अपने किचन गार्डन से बाहर जाके आपको लेनी पड़े। जी सब कुछ जी जी रेमेडी बिल्कुल आपके अंदर, आपके किचन गार्डन में, आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। सो स्किन बिल्कुल। के लिए, स्किन केयर के लिए तेजिंदर कौर 461 कहती हैं कि क्या कोई होम रेमेडीज है? बलदीप कौर जी। जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी होम रेमेडी आपको शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो यही यूज करती हूँ। आई नेवर यूज एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स।
सबसे पहले तो फेस के ऊपर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि सोप है, फेस वॉश है, ये मत लगाइए, क्योंकि अच्छा। इससे जो आपके नेचुरल ऑयल्स हैं वो सब ड्रेन हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम ड्राई और उसमें एजिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके। एंड मिनिमाइज कीजिए कॉस्मेटिक यूज करना फेस पे। सेकंड हम्म। चीज जो आपकी किचन में बड़ी अच्छी है वो है कर्ड। कर्ड, दही। योगर्ट जो भी है, आप उससे फेस अगर अपना वॉश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं फेस के ऊपर वो बहुत अच्छी हम्म। तरह रहते हैं। हम्म। मॉइस्चर बैलेंस करता है, लैक्टिक एसिड जो है वो स्किन को क्लींस करता है और आपके हम्म। फेस को ग्लोइंग भी बनाता है। हम्म। लाइट अगर ब्लेमिशेस हैं या कुछ है तो वो भी हम्म। अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो आई थिंक हम्म। इससे बेटर कुछ नहीं है। और एडिशनली करना चाहते हैं तो 1 to 2 ड्रॉप्स आप उसमें लेमन डाल लीजिए, तो वो जी। थोड़ा सा लेमन जो सिट्रिक एसिड है वो क्लिनजिंग भी कर देता है, यानी कि कुछ अगर आपके जैसे लड़कियां आजकल स्क्रब बहुत यूज करती हैं, डेड स्किन निकालनी है, डेड स्किन निकालनी हाँ। है, तो हाँ, उससे वो बहुत। भी निकल जाती है। जी। तो ये बड़ा अच्छा है। पहले बेसन वगैरह डाल के ही क्लीन करते थे फेस, दही और बेसन, तो जी। वही वही अच्छा था इंडियन स्किन के लिए, आपको बेस्ट। पता है, मैं आज अपना एक राज आपके सामने खोल रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे ये मतलब छोटे होते से हमने कभी फेस वॉश सोप वगैरह यूज नहीं किया। तो वो हम दही और बेसन लगा के ही मैं फेस क्लींस करती हूँ आज तक भी। आई हैव नो क्लींजर, बहुत अच्छा टोनर, है। मॉइस्चराइजर। सो आई थिंक वो एक बहुत आपके लिए स्किन को बेटर रखता है। आई थिंक आई कैन वाउच फॉर जो आप कह रही हैं। और तेजिंदर कौर जी, मतलब आपको बलदीप कौर जी ने जिंदगी के लिए एक नुस्खा दे दिया है जो बहुत बहुत कारगर होगा, डेफिनेटली। बलदीप जी, आपकी फिर थोड़ा सा सिग्नल लॉस, हाँ अभी आ गया वापस से। जी जी जी। बलदीप जी, ये भी पूछना चाहूंगी कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स जो हमारे को दीप आयुर्वेदा के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत ज्यादा, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, यूरोप के मैं बात कर रहे थे, कुछ दो तीन प्रोडक्ट्स जो लोग मंगवा भी सकते हैं और जो किसी एक ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हो, वो कौन से हैं? आई क्लीन माई फेस विद वाटर ओनली, बेदी प्रमिला जी कह रहे हैं। तब तक दीप आयुर्वेदा जी, दीप आयुर्वेदा, हाँ थोड़ा सा आई थिंक सिग्नल आपका ना गोल गोल घूमने लग जाता है हाँ मुझे। हाँ। ओके बलदीप जी, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो आप बेसिकली बता सकें जो दीप आयुर्वेदा की तरफ से हैं, जो इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए ले सकते हैं और कैसे मंगवा सकते हैं, वो भी बताएं। जी जी। आप सबसे पहले कि प्रोडक्ट कौन से हैं। प्रोडक्ट हमने स्पेशली जो ये सीजन है, या आप कह लो आजकल इन्फेक्शियस डिजीज कोरोना है या कोई भी है, सीजन चेंज हो रहा है, काफी इन्फेक्शन प्रेवलेंट है, तो उसके लिए हमने डीए इम्यूनो करके कैप्सूल फॉर्मुलेट किया है जिसमें क्लिनिकली ट्रायल्ड हर्ब्स हैं। एक चीज समझना सबके लिए बड़ा जरूरी है। एक तो मैंने आपको जो हर्ब्स बताई वो जो किचन हर्ब्स होती हैं जिनको हम स्पाइसेस या जो घरों में यूज करते हैं, नो डाउट उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बिल्कुल। जहां पे मीनाक्षी जी बात आ जाती है क्लिनिकल यानी कि ट्रीटमेंट पार्ट, यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शियस अगर वायरस है, बैक्टीरिया, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां पे आपको क्लिनिकल हर्ब की जरूरत पड़ती है। जो आपने बात बताई मुझे, अश्वगंधा या जी। ब्राह्मी है या तुलसी है या फिर आपका गिलोय है, जी। तो वहां पे फिर वो हर्ब्स आपको लेनी चाहिए। जहां पे आप एक स्पेशल आपका टारगेट है कि भाई इन्फेक्शन से मुझे बचना है और मेरे को अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, उस केस में हमारा कैप्सूल हमने फॉर्मुलेट किया है डीए इम्यूनो करके, बड़ा अच्छा है, रेगुलर रूटीन में लिया जा सकता है और वो भी त्रिदोषा बैलेंस पे ही है, तो जनरली हर कोई इसको ले सकता है। एडल्ट्स जो है जो 12-14 के ऊपर एज के हैं, 1-1 कैप्सूल की डोज काफी अच्छी है। और उसके साथ एक मैंने क्योंकि कुछ लोग दे आर इंटरेस्टेड लाइक कि कुछ नेचुरली हम खुद बना के लें, कुछ ऐसा काढ़ा हो, यस। चाय हो, काढ़ा। नेचुरल चाय को यस, यस। रिप्लेस करने के लिए। तो आजकल से जैसे जी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, सबको काढ़ा पिलाना सिखा दिया, अदरवाइज हमें हाँ। सबको सिखा दिया। हमें पहले बहुत हाँ। प्रॉब्लम होती थी, अगर किसी को काढ़ा देते थे ना तो वो वापस दूसरे दिन बॉटल लेके आ जाता था, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। अरे मैंने कहा मेडिसिन है यार, तुम्हें नहीं पड़ेगी। तो अब लेकिन अब कहते हैं ठीक कर दो, ठीक कर दो, हम ठीक रहने चाहिए, कुछ भी दे दो हम खा लेंगे, बस पाउडर वाउडर जो जी। मर्जी दे दो। तो जो एक हमने मर्जी उसके दे लिए दो। मैंने जो मर्जी दे दो अब तो ये बड़ा हाँ। अच्छा है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए एंड लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि उनको ये पता लगा कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन में टेस्ट नहीं ढूंढना है, हेल्थ ढूंढनी है सिर्फ। जी, तो जी, उसके लिए जी, हमने जी, बिल्कुल। एक चाय कह के कह लो आप, एक फॉर्मुलेशन बनाई। वैसे बेसिकली वो हर्ब्स का डिकॉक्शन है, लेकिन उसको ऐसे फॉर्मुलेट की कि वो पैलेटेबल भी हो, मतलब टेस्ट भी अच्छा लगे आपको, एक ओके। आपको जबरदस्ती से ना पीना पड़े। क्योंकि आयुर्वेद में ये कहते हैं कि रुचि होना, भोजन में जैसे आप कुछ लेते हो ना तो उसके लिए रुचि होना भी बड़ा जरूरी है। अगर आपको वो चीज रुचिकर नहीं लग रही है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करती अच्छा। तो इसीलिए ओके। उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है एंड रेगुलर रूटीन में जैसे आपको हल्का फीवर है, पेन्स है,
एसिडिटी, कुछ गैस वैस की प्रॉब्लम है, तो वो आप रेगुलर रूटीन में भी ले सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम है छोटी मोटी तब भी ले सकते हो। जैसे छोटे बच्चों को आजकल फीवर हो जाता है, हम्म। तो फीवर होता है तो पेरेंट्स पैरास्टामोल और ये वो एंटीबायोटिक्स देना शुरू करते हैं, जी तो उनके जी लिए जी। बड़ा अच्छा है, कम डोज में बॉईल करके पानी में शुगर डाल लो बच्चे को टेस्ट के हम्म, लिए, वो पिलाएंगे। इवन मेरे बच्चों को तो मैं देती हूँ, उनको तो आदत है, अब वो बट व्हेनेवर दे फील कि कुछ हो रहा है, मम्मा वो काढ़ा दे दो बना के। अच्छा। वेरी गुड। अच्छे आदत बच्चे हो हैं। गई मैंने। अब पहले तो कहते थे मम्मा ये कड़वा है, ये नहीं पीना, अब कहते हैं मम्मा वो मेडिसिन नहीं खानी, वो काढ़ा बना दो प्लीज। तो वाओ माँ, वो वो दैट एक इज अमेजिंग। टी टाइप है, वो ले सकते हैं रेगुलरली, तो वो बड़ी अच्छी है। इनको हम्म। सब मेडिसिन को आप, एक हमारा नंबर है, और उसके अलावा नंबर सेंट्रलाइज नंबर भी है, और जी। वैसे आजकल फोन है सबके हाथ में, तो दीप आयुर्वेदा अगर आप टाइप करेंगे तो सब कुछ ही डिटेल आ मिल जाए। जाएगी, उसमें यस यस। ऑनलाइन कोरियर सब कुछ ही फैसिलिटीज हमने रखी हैं, आयुर्वेदा मतलब। काम पे भी जा सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज है ही जहाँ से हम लाइव है इस समय, यहाँ पर भी जाके आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सभी राजपूत प्रोडक्ट वर्मा, दो सकते हैं। राजपूत वर्मा अमित कह रहे हैं कि हेडेक नॉट रेगुलरली, जस्ट व्हेन हेक्टिक शेड्यूल, देन व्हाट डू आई डू। मतलब हेक्टिक शेड्यूल होता है तो हेडेक हो जाता है। सो जी इसके लिए आप क्या कहेंगी जी? जी, ये इसको स्ट्रेस हेडेक बोलते हैं, जब आप दो कारणों से होता है। अगर आप बैठे हैं पूरा दिन एक पोस्चर में, आप काम कर रहे हैं, तो कई बार आपकी जो नेक की मसल्स हैं, सर्वाइकल मसल स्टिफ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक होता है। एंड सेकेंडली, आपकी अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं पूरा दिन, तो वो जो आई मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, उसकी वजह से भी होता है। तीसरा हम्म। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपका स्ट्रेसफुल काम है, तो आपको स्ट्रेस हेडेक्स होते हैं, जो पीछे की साइड रहेंगे आपको, या हम्म टेम्पोरल रीजन पे रहेंगे। हम्म उस हम्म। केस में भी आप घर जाके, जैसे ये मैंने आपको चाय बताई है, रिफ्रेशिंग होती है बहुत ज्यादा, ये ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो। तो हर्ब्स में इसमें अश्वगंधा है, या फिर एक हमारी फॉर्मुलेशन है नर्वो केयर, जो मैंने फॉर्मुलेट की स्पेशली इसीलिए स्ट्रेस के लिए। तो ओह। आपको एक रिलैक्सेंट का काम करेगी, आपको माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स करना, हम्म। ताकि आपका जो शाम का शेड्यूल है, जो आपका ब्रेन है, वो स्विच ऑफ हो जाए और आप रिलैक्स कर पाए। तो राइट ये फॉर्मुलेशन अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है, तो आप ले सकते हो, एंड देर वेरी गुड रिजल्ट्स। राइट। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग फॉर यू। एक क्वेश्चन है कि कोई औषध मुझे एक्ने के लिए अगर आप बता दें, एक्ने, पिंपल्स और एक्ने है चेहरे पे, तो इसके लिए आप कुछ बलदीप जी बता पाए हमें तो। जी जी, एक्ने जो है वो सबसे उसका मेन रीजन, अगर आपके फेस पे ब्रेस्ट आउट्स हैं, एक्ने है, तो सबसे बड़ा कारण उसका रक्त शुद्धि, यानी कि आपको ब्लड प्यूरिफायर तो चाहिए चाहिए। तो नीम हम्म। उसके लिए बेस्ट हर्ब है। ओके। नीम आपके पास आसपास है तो आप उसका 10-15 ml जूस ले सकते हैं। जी। आप पाउडर ले सकते हैं 3-4 ग्राम्स डेली। कैप्सूल, आप एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक कैप्सूल रोज का ले सकते हैं सुबह शाम। हम्म। और लगाने के लिए, जैसे मैंने आपको कर्ड बोला, कोई भी लाइट क्लींजर आप फेस पे लगा सकते हो, कर्ड से क्लीन करो, रोज वाटर से, एलोवेरा जेल से, ताकि आपके पोर्स क्लीन हो जाएं। वीकली आप स्टीम लो फेस पे, ताकि पोर्स ओके क्लीन हो, आपके जो ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। और ओके। इतना भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट यू शुड बी स्ट्रिक्ट टू योर रूटीन। आपने कुछ टाइम उसको लेना, ये नहीं 1 वीक लिया छोड़ दिया, नहीं कुछ रिजल्ट हाँ नहीं आया। हाँ बिकॉज हाँ। हर्ब्स का जो है वो थोड़ा, क्योंकि इंटरनल बॉडी को हील करना है उन्हें, तो दे विल टेक टाइम। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। आई विश टू, विपिन 3107 कहते हैं, आई विश टू नो द गाइडेंस फॉर सीजनल अस्थमा अंडर आयुर्वेदा। जी, सीजनल अस्थमा के लिए जैसे आजकल है, अभी बहुत प्रेवलेंट हो जाएगा सभी को, क्योंकि हाँ वेदर जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि अगर दिन में 30-35 है, रात को वो 15 ड्रॉप हो जाता है, तो बॉडी एक स्ट्रगल करती है एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक। उस केस में और फिर कुछ है, जैसे अभी सीजन चलता है, पैडी सीजन है, तो कुछ फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो एलर्जीज कॉज होती है। तो उसके लिए क्या, वही है रीजन कि आपको इम्यूनिटी अपनी इंक्रीज करनी है, वो भी स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसमें कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले इसमें हर्ब आपके किचन से शुरू करें तो हल्दी आ जाएगी, टर्मरिक। और उसका अगर आप एक्सट्रैक्ट बेस में लोगे करक्यूमिन, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट होता है, टर्मरिक में से निकलता है, तो वो आप कैप्सूल ले सकते हो। उसके अलावा कोई एंटी इन्फेक्टिव भी लेना पड़ता है, जो आपका एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करे। एंटी इन्फेक्टिव भी हो, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करे, तो आयुर्वेद में बड़ी अच्छी हर्ब्स आती हैं। तुलसी है आपकी, और उसके बाद मकोए हर्ब है, कासनी है। तो ये इनका एक फॉर्मुलेशन हमारे पास भी है, जिसमें हम स्वासिनी करके एक सिरप और कैप्सूल्स भी आते हैं, जी। वो लेने से। अब आप यहाँ पे बात आ गई है ट्रीटमेंट की,
तो हाँ। जहां पे बात आ जाती है ट्रीटमेंट की, मतलब प्रॉपर एक डिजीज स्पेसिफाइड होगी कि अस्थमा है, हम्म वो सीजनल है, रेगुलर है, तो उस केस में आपको हर्ब जो यूज करनी पड़ेंगी वो मेडिसिनल यूज करनी पड़ेंगी, ताकि वो उसी पार्ट पे काम करें। जैसे अब मैंने आपको कासनी का नाम लिया, तो हम्म ये जो हर्ब है ये प्रॉपर वहीं पे काम करती है, इनका काम ही हम्म रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है। हम्म तो तभी हम्म वो सारा काम होगा, इन्फ्लामेशन को कम करेंगी, इन्फेक्शन को कम करेंगी, म्यूकस ड्रेन आउट करेंगी, तो हम्म, डेफिनेटली बड़ा फर्क पड़ता है, इम्यूनिटी बिल्ड करेंगी पेशेंट की। जी जी तो जी। अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम आयुर्वेद में एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम इसको मानते नहीं है, ये सिर्फ अच्छा। बॉडी के लिए चेंजेस हैं, इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो। मेरे पास पेशेंट्स थे जो कहते थे कि हम फ्रेग्रेंस यूज नहीं कर सकते, हम हम्म डस्ट में नहीं जा सकते, हम ठंडा खाना नहीं खा सकते, हम आइसक्रीम नहीं। तो हम्म, हमने उनको 1 मंथ 2 मंथ के अंदर सब कुछ खिलाया कि आपको परफ्यूम भी लगाएंगे और आपको वाह कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम भी खिलाएंगे। सो जस्ट वाह, वेट फॉर सम टाइम, टिल जब तक आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जस्ट सुपर्ब, दैट्स अमेजिंग। दीदी प्रोमिला जी का एक सवाल था, लंबा जो ऊपर चला गया, उसके बाद बहुत वेस्टेज आ गई। चंद्र प्रभा मैं 30 साल से ले रही हूँ, आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि कैसा है चंद्र प्रभा। आई थिंक उनको बेनिफिट भी किया है, डायबिटिक हैं बेदी प्रोमिला जी। तो चंद्र प्रभा के बारे में शायद पूछ रही हैं, तो क्योंकि मैं तो नहीं जानती, आप बताएं मेरे को समझ। जी, जी। चंद्रप्रभा बटी की बात कर रही हैं। चंद्रप्रभा बटी प्राइमरली यूरिनरी सिस्टम के ऊपर काम करती है, और इसको हम डायबिटीज में भी देते हैं पेशेंट्स को। जी एक तरह से देखो, जैसे आपने पहले बोला कि आयुर्वेद में साइड बेनिफिट्स होते हैं, तो ऐसे हाँ। प्राइमरी हर्ब का एक काम है। चंद्रप्रभा बटी आपको अगर यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज में भी होती है, या हम्म डायबिटिक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपको हम्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करना है, उसके लिए कुछ चाहिए, ये बॉडी हम्म क्लींजर चाहिए, एक हम्म कोई ऐसी औषधि चाहिए जो आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। तो हम्म, चंद्रप्रभावती जो आयुर्वेद में क्लासिकल दवाई है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ओके। इसको ले सकते हैं, बट अगर ये एक मेडिसिन है, आयुर्वेदा में हम्म इसको एक मेडिसिन है ये, तो हम्म आई डोंट नो कि वो रूटीन में ले रही है या उन्होंने किसी एलिमेंट्स के लिए लिया है। तो हम्म, अगर किसी प्रॉब्लम के लिए लिया है तो ठीक है, उसको कुछ टाइम लेके वो फिर बंद कर सकती हैं जब वो ठीक हो जाए। जी। आ, तो दो और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो मेडिसिन फॉर ग्रे हेयर पूछ रहे हैं, आई मीन ग्रे हेयर के लिए भी क्या कोई मेडिसिन होती है? तो मेरे को भी सुन के भी बड़ा अजीब लग रहा है कि ग्रे हेयर के लिए भी कोई दवाई होती है। और दूसरा बेल्स पाल्सी और फेस, बेल्स पाल्सी क्या होता है मैंने सुना है बट मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये दोनों सवाल की ग्रे हेयर अगर हो जाए, साहिल मेहता का ये सवाल है सबसे पहले। साहिल मेहता का ये सवाल है कि सफेद बालों के लिए क्या कोई मेडिसिन है आयुर्वेद में? जी। ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल काफी कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि वही बात फिर डाइट के ऊपर बात आ जाती है, लाइफस्टाइल के ऊपर आती है। तो हम्म अगर तो एज से पहले देखो, पहले तो मतलब 50-60 तक के लोगों के बाल वाइट नहीं होते थे। आजकल तो आई हैव सीन इन माय ओपीडी 12-13 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनके ग्रे हेयर्स हैं। और तो इसका सबसे बड़ा जो प्राइमरली रीजन है, मैंने तो जो प्रैक्टिस में देखा है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो है कॉस्मेटिक यूज करना। आप ओके। जो शैम्पू यूज कर रहे हैं उनमें इतने सारे, अगर आपने कभी अपनी बॉटल को पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करो, उसको देखो कितने केमिकल आप अपने हेड पे डेली डाल रहे हो। बिल्कुल ठीक। और आपके बाल तो केमिकल से ही लोडेड हैं। फिर उसके बाद हाँ आजकल पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, वो स्टीम करते हैं बालों को, फिर उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ लगाते हैं। तो वो जी। चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एंड सबसे पहले तो बी नेचुरल। और उसके बाद अगर हम्म, एज से पहले हैं तो देर आर सम हर्ब्स, इसमें फिर रसायन औषधियों का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम्म, आंवला का प्रयोग इसमें किया जाता है। और फिर एक हम्म, सबसे अच्छी हर्ब है भृंगराज। आयुर्वेद ओके। में भृंगराज जो हर्ब है, वो जो आपके कलर निकल गया बालों में, उसको करने के लिए। उसके अलावा फिर आपको ये जब बाल है, आपकी स्किन है, ये आपका बॉडी का एक इंडेक्स है, मतलब मिरर है। तो ये जी। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब इंटरनल प्रॉब्लम है आपकी कुछ। हाँ तो राइट राइट। इंटरनल में फिर चाहे आपका ब्लड अच्छा साफ नहीं है, टॉक्सिन्स है ब्लड में, प्यूरिफायर देना चाहिए। या फिर हम्म कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है तब भी बाल वाइट होते हैं, विटामिन डी हम्म की डेफिशिएंसी में, जिंक की हम्म डेफिशिएंसी में, बायोटीन कम हो जाता है तो उसकी डेफिशिएंसी में। तो वो फिर हम्म एक हर्ब का कॉम्बिनेशन आता है उसमें। हम्म सारी अच्छी हर्ब का जैसे हम अश्वगंधा आप बात कर रहे हो, अल्फा अल्फा हर्ब है, आंवला हम्म है, गाजर आ हम्म जाती है कॉमनली। तो उन हर्ब्स का या तो कैप्सूल फॉर्म में आप लो ताकि आपके वो विटामिन मिनरल्स सारे पूरे हो। जी मैं जी। यहाँ पे बात कर रही हूँ हर्ब्स में जो विटामिन हमें मिलते हैं, ना कि वो केमिकल वाले विटामिन की गोलियां जो लोग डेली खाते हैं और
फिर अच्छा। प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो वो ओके। नेचुरली आप घर पे डाइट लो, ऐसा डाइट प्लान बनाओ अपना। आपको पता है आपको ग्रेन ऑफ हेयर हो रहा है तो आंवला डाइट में इंक्लूड करो, विटामिन बी के सोर्सेज इंक्लूड करो, सी के करो, मिक्स एंड मैच करो अपनी डाइट को, जिंक के सोर्सेज इंक्लूड करो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हील हो जाती है। और हम मेडिसिन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इसमें ऑयल्स भी आते हैं जो आप स्काल्प पे लगा सकते हो, उससे भी आपको ग्रेइंग कम हो जाती है। प्लस कैप्सूल्स आते हैं इसमें, जो एक फॉर्मुलेशन है हमारी भी, एक हेयर वेल के नाम से आती है, तो वो जी। आप ले सकते हो। साथ में इसमें मल्टीविटामिन हम ऐड करते हैं ताकि ओके। वो जो डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में वो भी चली जाएं। सो बट ये सब चीजें आप जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में लो, और इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए मीनाक्षी जी की कोई मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देखी, भाई एक आ गया जी वो कोई सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स कर रहा है तो आप उसको एक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो। हाँ जी, ये तो राइट। बहुत अच्छा होगा, मेरे बाल वाइट इतने ब्लैक हो जाएंगे। उनको तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं उसको इंडोर्स करने के लिए, वो तो इंडोर्स उनका करेंगे। उनका काम है ना वो मीनाक्षी जी, उनका तो वो काम है, राइट। उनका ब्रेड एंड राइट। बटर है। सो राइट। ये तो हमारे को नॉलेज होनी चाहिए कि हमने उसको अपने लिए यूज करना है कि नहीं करना है। लाइक तो आपने वो कहा एक ट्रीटमेंट है, नेचुरल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो केमिकल्स ही हैं। क्यों केमिकल। जो बड़ी दादी माएं हमारी नानियां जो भी थी वो हल्दी, जो अपना अपने बालों पे मेहंदी लगाते थे, मैं भी है ना, लगाती हूँ। फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाते थे और कितना ग्लो करते थे वो लोग। कोई चीज की जरूरत नहीं थी उनको, मतलब और कोई जरूरत पड़ती ही नहीं थी, बिकॉज नेचुरल चीजें ही यूज करते थे। अब केमिकल्स बिल्कुल लगा के तो वही होगा जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम के लिए देखो आपको तभी, लगेगा। जी। बिल्कुल तभी बाल भी झड़ गए हैं लोगों के आजकल, स्किन भी एजिंग हो गई है, और ग्रोथ भी नहीं है सभी लोगों की आजकल। हाइट इतनी कम है अभी इंडियंस की, बहुत राइट। मतलब एक एवरेज हाइट 5'3" रह गई है। तो राइट। मतलब सारी चीजों में आप इतने केमिकल्स अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में ला रहे हो, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। जबकि सबसे बड़ी बात है आपका एज स्पैन जो है, ह्यूमंस का एज स्पैन इंडियंस का स्पेशली 60-65 रह गया। मतलब आप 65 साल में ही आप बस फिर लेट गए बेड पे और उसके बाद राम नाम आपका हो गया। तो पहले तो मतलब 90 इयर्स का भी कोई बीमार पड़ता था तो इट वाज लाइक अच्छा जी वो बुजुर्ग बीमार हो गया है। अब तो मतलब कोई हाँ, दिखता ही नहीं है, कोई है बिल्कुल ही ठीक नहीं। है। 70s में तो हाँ, कोई चला जाता है, कहते हैं, अच्छा 70 साल बिल्कुल जी लिया, ये तो बहुत ज्यादा जी रहा है। तो क्या नहीं। फायदा हुआ इन केमिकल्स को ना। तो बिल्कुल। बेटर है कि बैक टू नेचर जाइए ताकि आपको आपके सामने रिजल्ट्स हैं। हम नहीं कह रहे ये सब, बीइंग के हम्म। आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं मैं कह रही हूँ ये, जैसे आप हम्म। भी कह रहे हो कि मैंने अपने घर में भी देखा, सबने देखा है लेकिन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। एंड थोड़ा हम्म। सा हमारे माइंड पे जो एडवर्टीजमेंट्स का इम्पैक्ट आता है, जो हम देखते हैं, तो वो आपके माइंड पे वो बनाते ही ऐसे हैं ताकि माइंड पे इम्पैक्ट रहे, ताकि बिल्कुल हमारी ठीक। कॉमन सेंस वो बंद हो जाए, हमने सोचने समझने की शक्ति खत्म कर हम्म। देते हैं। तो हम्म। वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही देन यू कैन से कि भाई नॉर्मल है सब कुछ। जी। एक क्वेश्चन लास्ट और लेंगे, उसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लूंगी जो मैं चाहती हूँ एक ओवरऑल लिस्टनर्स को और हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए। एनी मेडिसिन फॉर बेल्स पैलेसी ऑफ फेस प्लीज? प्रोमिला जी भी कह रहे हैं मुझे भी ऐसी हुई थी। और जी, तो वो बताएंगे आप हमें बेल्स पैलेसी होता क्या है, मुझे नहीं पता। ये नर्वाइन डिसऑर्डर है, इसमें फेशियल पैरालिसिस भी हो जाता है पेशेंट को। डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, बट कॉमनली सिम्टम्स यही रहते हैं। इस केस में आपको हर्ब्स वो चाहिए जो आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी नर्वाइन सिस्टम के ऊपर काम करें, आपके न्यूरॉन्स पे काम करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें, आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करें और अच्छे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें। तो उसमें हर्ब ऑफ चॉइस हमारी आ जाती है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, वाचा है। तो ये सारी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं मेडिसिनल हर्ब्स का तो बहुत अच्छा है। और अगर कॉमनली यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें अश्वगंधा का रेगुलर यूज कर सकते हैं, आप रूटीन में ले सकते हैं, राइट। ताकि आपका नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रांग रहे। और ये एंटी स्ट्रेस भी है, आप स्ट्रेस राइट। भी आपकी जो स्ट्रेस वर्क कम हो राइट। जाता ऑनेस्टली बलदीप जी ऐसा लग रहा है हम 45 मिनट होने वाले हैं लेकिन टाइम का पता नहीं चला, है। जबकि हमने सोचा था कि 30 मिनट में हम रैप अप कर देंगे, बिकॉज इतने सवाल अभी भी आ रहे हैं। एक सवाल जो डेफिनेटली मैं आज के टाइम में आपसे पूछना चाहूंगी, कोविड का टाइम है, लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, खाने पीने में कंफ्यूज्ड हैं, सप्लीमेंट्स ले क्या ले, क्या कोई आप एक नॉर्मल फॉलो करने की कोई चीज बता सकती हैं कि हमें कितने टाइम पे लास्ट अपनी डाइट खानी चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए दिन में, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मली तौर पे हमें क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स deepayurveda.com पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं जो हमने प्रोडक्ट्स की बात करी, लेकिन उसके अलावा आप बेसिकली अपनी जी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखें और कौन सी चीजें जो है ध्यान रखें कि ये नहीं करनी है हमने? सो एक ओवरऑल राउंड अप अगर हम कर सके तो क्या होगा जी? जी जी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एट लास्ट हमें ये होना चाहिए कि भाई हम, अब वही बात आपके आगे, कंफ्यूज हो गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, हल्दी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो नॉर्मल पर्सन जो है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उसके लिए तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ना कॉन्सेप्ट, कि बिल्कुल भाई ठीक। हमको जाना किधर है। कहाँ तो जाना डेफिनेटली इसमें क्या है कि सबसे पहले आप सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सीजन चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने रूटीन्स को चेंज करते हुए जाएं। जैसे कि अब आप विंटर अप्रोच कर रहे हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन है सीजन का, जिसको हम ऋतु संधि बोलते हैं ना। तो ठीक इस है। सीजन में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपकी बॉडी वीक है। आपको ये समझना है कि हमको अब अगर इन्फेक्शन हमारे ऊपर, हमें आ रहा है, बुखार आ रहा है, जुकाम आ रहा है, कुछ भी हो हम्म रहा है, इसका मतलब हम्म हमारी बॉडी वीक है। तो सबसे हम्म। पहले कुछ ऐसी हर्ब्स या कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लें, ताकि आप बीमार ना पड़े। वही बात आ गई, बीमार नहीं पड़ना है, मतलब कि हाँ। आप बीमार ही ना हो। और दूसरी चीज आ गई कि डाइट की अगर आप बात करो, कि भाई मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, यानी कि डाइट, लाइफस्टाइल कैसे, वो सब बताया जाता है प्रॉपरली हर एक को। तो हम्म उसके उसके साथ साथ आपको डाइट जो है, देखो इंडिविजुअल के ऊपर है। अब कोई फिजिकल वर्कआउट करता है, पूरा दिन हार्ड वर्क करता है, तो उसको डेफिनेटली डाइट अच्छी चाहिए। अगर बट ठीक लेकिन है। देखिए, आप ये सारी चीजें ना नेचर से बड़ी अच्छे से सीख सकते हैं। आपने देखा कि एनिमल्स जो है वो सनसेट के बाद खाना खाना बंद कर देते हैं, क्या लेकिन बात है। ह्यूमन खाना शुरू करते हैं। तो क्या सबसे बात। पहले ये जो है ना चीज, इसको बंद कर दीजिए। जी। कोशिश करिए कि 8 बजे के बाद आप कुछ सॉलिड फूड ना खाएं। इफ आपका सुपर। रूटीन ऐसा है, तो आप कुछ ऐसा लाइट फूड लें जो आपकी डाइजेशन को हैम्पर ना करे, क्योंकि हम्म रात का जो टाइम है वो रिचार्ज होने के लिए है। आपने जो हम्म। दिन भर में एनर्जी वेस्ट किया, ये यूज की, उसको रिकवर करने के लिए है। और बिल्कुल अगर ठीक। वो टाइम आप डाइजेशन के लिए छोड़ देंगे, आप भरपेट खा के लेट जाएंगे बेड पे, तो वो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि डाउन होती चली जाएगी। लोगों में मिथ ये है कि भाई रात को खा लेंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा, दैट्स रॉन्ग। हम्म रात को हम्म। जबकि हल्का खाना खाइए, कहते हैं ना, ईट लाइक ए किंग इन द यस। मॉर्निंग और इन द लंच, एंड ईट लाइक ए बैगर एट द डिनर। या। सेम होना चाहिए, बैगर की तरह नहीं, बट यू शुड टेक सम न्यूट्रिशियस एंड लाइट राइट टू डाइजेस्ट। राइट। एंड इन द मॉर्निंग इट शुड बी न्यूट्रिशियस। आप फ्रूट वेजिटेबल के साथ दिन की शुरुआत करें, ना कि चाय कॉफी जंक फूड के साथ। एंड दिन में यू शुड हैव ए गुड होलसम मील, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। एंड सिंपल, कीप योर फूड एज सिंपल एज पॉसिबल। जो हम खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी हाँ। दही, वो बेस्ट है। बेस्ट है। वो आइसक्रीम, रसगुल्ला, फिर दही, फिर सब्जी, फिर बर्गर, पनीर। पकौड़े। तो ये मेरी बेस्ट लोगों को एडवाइस है कि इम्यूनिटी सबसे पहले शुरू होती है फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को थोड़ा सा चेंजेस लाइए। एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, अडॉप्ट ए सिंगल हर्ब इन योर लाइफ। कोई भी एक हर्ब को अडॉप्ट कर लीजिए, कोई भी एक हर्ब लेना शुरू कर दीजिए। वो चाहे नीम है, एक बार एक डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछिए, हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए कि मेरी प्रकृति क्या है, मैं किस हम्म प्रकृति से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे कुछ हम्म बता दो, ताकि मैं बीमार नहीं पड़ना है मुझे। सो दे विल हम्म। डेफिनेटली गाइड। एंड इन क्या। रूटीन जैसे मैंने बताई है हर्ब्स, तो वो आप रेगुलरली कंज्यूम करके अपने आप को फिट रख सकते हो। जस्ट सुपर। मैं पर्सनली, मुझे आज का सेशन इतना प्यारा लगा है ना। थैंक यू सो बस सीरियसली कह रही हूँ, इतना मजा आया। और अभी भी इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं नहीं ले पाऊंगी, बट मैं यही कहूंगी, मैं फेसबुक पर डालूंगी, उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपसे पर्सनली वो भेजूंगी, और फिर आप मुझे उनके जवाब दीजिएगा और मैं लिसनर्स तक पहुंचाऊंगी। बट मच। फैंटास्टिक सेशन, इतना कुछ हमारे को पता चला, इतनी सारी चीजें, कि बीमार पड़ना ही नहीं है। आयुर्वेदा नहीं मतलब करना। बीमार पड़ने के बाद नहीं आना है, बीमार हमने पड़ना ही नहीं है। आपकी कुछ कुछ बिल्कुल। बातें मुझे लाइफ भर याद रहेंगी। और जो आपने कहा कि एक हर्ब को अडॉप्ट कर लीजिए, अभी जो आपने कहा कि देखो जो जानवर भी हैं, वो भी इसके बाद, सनसेट के बाद खाना नहीं खाते, और हम नहीं मतलब खाते। रात को लगे रहते हैं। ऐसी कितनी सारी चीजें जो आपने कही। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप दीप आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है, अगर मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो दीप आयुर्वेदा के नाम से फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, एंड deepayurveda.com भी है। आप गूगल पे डालेंगे तो ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट वाज फैंटास्टिक डॉक्टर बलदीप कौर, थैंक यू जल्दी सो मिलेंगे, मच। आमने सामने बैठ के भी इंटरव्यू करेंगे। बहुत जी। अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय।